तो अजामिल की कथा का भाग 2। कल हमने देखा परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कैसे इन 28 प्रकार के नरकों से कलयुग के बद्ध जीवों को बचाया जा सकता है कि कलयुग में जीव बहुत ही पापी हो गए हैं और उनको हम कैसे बचा सकते हैं इन 28 प्रकार के नरकों में जाने से। तो शुकदेव गोस्वामी ने तरीका बताया कि प्रायश्चित कर लें, जो कि धर्मशास्त्रों में और मनुस्मृति में इसके बारे में, प्रायश्चित के बारे में वर्णन किया गया है। तो कोई भी पाप आप करते हो उसके लिए प्रायश्चित करके अगर मृत्यु के पहले हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो हम बच सकते हैं नरक में जाने से। तो परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहकर कि मैंने देखा है अपने जीवन में कि कई पापी पाप तो करते हैं और उसका प्रायश्चित करने के बाद में फिर वापस पाप को दोहराते हैं। और क्या फायदा है ऐसे प्रायश्चित करने का, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति तो उनकी जाती नहीं, वापस वो पाप करने लगते हैं। तो और कोई तरीका बताइए जिससे इन जीवों का उद्धार हो सके, क्योंकि भगवान के भक्त हैं परीक्षित महाराज और भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा पर दुखी होते हैं, दूसरों के दुख के बारे में चिंतित होते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने दूसरा प्रस्ताव रखा कि कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म कांड से ज्ञान कांड श्रेष्ठ है। क्योंकि एक सकाम कर्म से, ये पाप कर्म जो है वो सकाम कर्म के कारण लोग पाप करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उसका प्रायश्चित भी एक सकाम कर्म की तरह है। तो ये सकाम कर्म दूसरे सकाम कर्म को काटेगा, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सकाम कर्म करना बंद नहीं होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि बांस बांस के झुरमुट में आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद भी उसकी जड़ें वैसी की वैसी रहती है, फिर वापस वो उग जाता है। तो ये पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो बची हुई जड़ों की तरह है जो वापस आ जाती है, वो खत्म नहीं होती। तो ज्ञान कांड कर्म कांड से श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में ज्ञानी को यह पता होता है पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है। जो कर्मी होता है कर्म कांड करने वाला, उसको पता नहीं होता पापी को कि पुण्य में और पाप कर्म में क्या फर्क है, उनको पता नहीं होता। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनको शास्त्रों के अध्ययन से यह तो पता चल जाता है कि क्या पुण्य है और क्या पाप कर्म है, तो ये उनसे श्रेष्ठ है। आगे वो बताते हैं शुकदेव गोस्वामी कि ज्ञानी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में हमने कल डिटेल में चर्चा की, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम इंद्रिय भोग करने से बच सकते हैं। दान देना चाहिए, सत्यव्रती होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए और विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुद्ध हो सकते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस प्रकार से खाने, सोने, मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। लेकिन तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान का मार्ग भी जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में भी गिरने की चांसेस होते हैं, क्योंकि भगवान अरविंदाक्ष के चरण को प्राप्त नहीं किया होता है। जो ज्ञानी होता है उनकी पहुंच जो है वो ब्रह्म ज्योति तक होती है। मैंने कल बताया था कि ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकलता हुआ तेज है, जो वैकुंठ लोक के पहले आता है। जब हम भगवान के गोलोक धाम जाते हैं तो पहले ब्रह्म ज्योति आती है, फिर वैकुंठ लोक आता है और फिर गोलोक वृंदावन आता है, गोलोक धाम आता है।
तो ये ब्रह्म ज्योति तक ही उनकी पहुंच होती है, क्योंकि भगवान के चरणों को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, तो वो हमेशा के लिए ब्रह्म ज्योति में रह नहीं पाते, क्योंकि वहां पर ब्रह्म ज्योति में कोई कार्य नहीं होता, कोई सेवा नहीं होती। तो भौतिक इच्छाएं भी शेष रहती है, तो फिर वापस पतंती अधा, फिर नीचे गिर के आना पड़ता है। तो जब तक के भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं किया, तब तक के तो गिरने का चांसेस है। तो ये ज्ञानी जो होते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान का मार्ग भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह उनको विचलित हुए बिना सहन करना सीखे। भौतिक जीवन में अनेक उलझने आती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन करना सीख लिया है, वह धीर कहलाता है। तो भगवान गीता में बताते हैं कि सुख और दुख जो है, उनका उदय और अस्त होना ऐसे है जैसे सर्दी, गर्मी और ऋतुओं का आना और जाना। तो सर्दी और गर्मी आती है, तो किसी को सर्दी में दुख होता है, किसी को सर्दी में सुख होता है, किसी को गर्मी में सुख होता है, किसी को गर्मी में दुख होता है। तो ये सर्दी गर्मी का स्पर्श जब होता है हमारी इंद्रियों पे, तो कोई सुखी होता है और कोई दुखी होता है। तो ये सर्दी और गर्मी को हम सहन करते हैं कि हमको पता है कि सर्दी गर्मी तो आती रहती है, जाती रहती है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सुख और दुख भी सीजन की तरह होता है, सर्दी गर्मी की तरह, ये आता है और जाता रहता है। तो इसको सहन करना सीखना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये जीवन में 3 प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक विपत्तियां अपने मन से, वचन से और अपने कर्मों से आती हैं, अपने शरीर से, अपने मन से और अपने वचनों से। और आदि दैविक विपत्तियां जो है वो देवताओं द्वारा आती हैं। हम बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो भूकंप आ जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार की आदि दैविक विपत्तियां आती हैं। आध्यात्मिक हम खुद करते हैं। कई बार लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, कूद के मर जाते हैं। तो ये सब अपनी तरफ से हम खुद अपने लिए करते हैं, तो ये आध्यात्मिक विपत्ति है। आदि भौतिक विपत्ति दूसरे जीवों के द्वारा होती है। किसी भयानक जानवर के काटने पर, किसी कीड़े के काटने पर, या किसी और जीव के द्वारा हम हमारी हत्या करने पर, मारने पर। तो ये 3 प्रकार की विपत्तियां हमारे जीवन में आती है। तो इनको हमको सहन करना सीखना चाहिए, भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इनको सर्दी और गर्मी की तरह सहन करते हैं, वे धीर कहलाते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारम इव भास्कर। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापमय कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह केवल भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। तो पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पंक्तियां, पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी जाती है। यद्यपि लतरें फिर से अंकुरित हो सकती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें तब भी जमीन के भीतर रहती है। इसी प्रकार चूंकि पाप में इच्छा रूपी जड़ इस मनुष्य के हृदय में विनष्ट नहीं हुई है,
जो ज्ञान का तो अनुशीलन कर रहा है, किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं, अतः उसकी पापमय इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 14वें अध्याय 4थे श्लोक में कहा गया, श्रेयस्रतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों, शुभाशुभ में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिर सकते हैं और सकाम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त है, तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो यहां पर बता रहे हैं कि कोई विरला व्यक्ति होता है जो भगवान कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार करता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जीव भ्रमण कर रहे हैं और गुरु और कृष्ण की कृपा से कोई भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण की दोनों की कृपा मिलती है, तो उसको भक्ति का बीज मिलता है। तो ये भक्ति का बीज मिलना ये कोई साधारण बात नहीं। गुरु और कृष्ण की कृपा हर एक को नहीं मिलती, लाखों करोड़ों में एक किसी जीव को मिलती है। और गुरु भी, सच्चा गुरु मिलना सबसे कठिन है। कोई भाग्यवान जीव को ही सच्चा गुरु मिलता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि सच्चा गुरु कौन है। 4 परंपराओं में गुरु की शरण मिलना एक बहुत ही दुर्लभ है, अत्यधिक दुर्लभ है। गर्ग संहिता में और कई शास्त्रों में सच्चे गुरु के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन सद्गुरु होता है। 4 परंपराओं के बारे में बताया गया है कि कलयुग में 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय होंगे गुरु शिष्य परंपराएं। एक आएगा ब्रह्मादयो, ब्रह्मा से आएगा। ब्रह्मा, कृष्ण के बाद ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद नारद मुनि, नारद मुनि के बाद वेद व्यास, वेद व्यास के बाद में शुकदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, ऐसी परंपरा। तो ये जो इस्कॉन है, ये ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय है, ब्रह्मा जी से आ रहा है। दूसरा संप्रदाय है गुरु शिष्य परंपरा, श्री संप्रदाय। लक्ष्मी जी कृष्ण के बाद में उसमें गुरु हैं, कृष्ण के बाद लक्ष्मी जी और आगे गुरु शिष्य परंपरा। और उनके आचार्य हैं रामानुजाचार्य, जो साउथ इंडिया में आए थे आज से 1000 साल पहले। और ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य। तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। कृष्ण के बाद में शिव जी उसमें गुरु हैं रुद्र संप्रदाय में। तो शिव जी से परंपरा आ रही है और उनके आचार्य हैं विष्णु स्वामी। चौथा प्रामाणिक संप्रदाय है ब्रह्मा के 4 पुत्रों से आता हुआ संप्रदाय चतुर्कुमार। ब्रह्मादयो श्री रुद्र चतुर्कुमार। तो चतुर्कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो ये 4 ब्रह्मा के पुत्र हैं। इन चारों से भी एक संप्रदाय आ रहा है कृष्ण के बाद में, ये चारों। तो ये कुमाराय संप्रदाय कहलाता है। तो कुमाराय संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। और गर्ग संहिता में दिया हुआ है संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फला मता। जो संप्रदाय के बिना किसी गुरु को ग्रहण करता है या उनसे मंत्र लेता है तो सब बेकार हो जाए। तो यह है परंपराएं। तो कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको 4 प्रामाणिक परंपराओं में गुरु, सदगुरु की प्राप्ति होती है। क्योंकि कलयुग आने वाला था, तो भगवान को पता था कि ऐसे कई धूर्त गुरु होंगे जो अपना अपना संप्रदाय बनाएंगे। तो भगवान ने 4 संप्रदाय बना दिए पहले से ही, कि जैसे कोई मूर्ख न बने। लेकिन कई लोग हैं अभी भी इधर उधर जाते हैं, उनको पता नहीं है 4 संप्रदायों के बारे में, तो वो ऐसे ऐसे गुरुओं के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो 4 संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु
आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण राधा रानी के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए बंगाल में। भगवान खुद, उन्होंने ब्रह्मा के संप्रदाय में, जो हमारा संप्रदाय है जिससे इस्कॉन आ रहा है, इसी संप्रदाय में 500 साल पहले खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, एक उदाहरण रखने के लिए कि जब भगवान को भी 4 संप्रदाय में दीक्षा लेनी पड़ती है एक सदगुरु प्राप्त करने के लिए, तो एक साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो एक साधारण व्यक्ति को भी भगवान के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया कि कैसे सदगुरु से दीक्षा लेनी चाहिए 4 परंपरा में। अपनी मर्जी से हम कोई गुरु नहीं बना सकते, कोई गुरु बन भी नहीं सकता जब तक कि वो 4 संप्रदाय के अंदर शिष्य नहीं बनता। एक सत शिष्य, गुरु का आज्ञाकारी शिष्य जब तक वो नहीं बनता, तो गुरु की कृपा से वो फिर ही वो गुरु बन सकता है। तो ऐसे कई हैं गुरु जो अपना अपना संप्रदाय बना रहे हैं और लोगों को दीक्षा भी दे रहे हैं, और हजारों लाखों लोग जो है वो मूर्ख बन रहे हैं, उनको पता नहीं कि प्रामाणिक संप्रदाय क्या है। जैसे उदाहरण, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा। जैसे कोई एप्पल कंपनी है और एप्पल कंपनी का एक इंडिया की एक सिटी में, मुंबई में या दिल्ली में मान लो 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो अगर आपको एप्पल के प्रोडक्ट चाहिए ओरिजिनल, तो आपको इन 4 डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेने पड़ेंगे ओरिजिनल। अगर आपको चाइनीज डुप्लीकेट प्रोडक्ट चाहिए तो आप कहीं से भी ले लो। तो ये 4 प्रामाणिक डिस्ट्रीब्यूटर या 4 प्रामाणिक संप्रदाय भगवान ने बना दिए 5000 साल पहले, और इनके बारे में शास्त्रों में वर्णन भी कर दिया, जैसे लोगों को पता भी चल जाए। तो इसीलिए यहां पर बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति में लग जाता है, वो बहुत ही भाग्यमान और विरला व्यक्ति होता है। जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग जाता है, उसे इन 4 परंपराओं में एक सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है और वो शुद्ध भक्ति करने लग जाता है। तो वो व्यक्ति जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लग गया है, वो इस खरपतवार को, इस पाप की जड़ को, भौतिक इच्छाओं को जड़ से समूल नष्ट कर देता है अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो शुद्ध भक्ति से ही हम जो है इस खरपतवार को जड़ से खत्म कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक, स्वर्ग के राजा इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। इस संसार में सब लोग जो है अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए, चाहे वो इंद्र हो, स्वर्ग के राजा, या वो इंद्र गोप कीड़ा हो, सब कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्माणि निर्दहति च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो अपने कर्मों के परिणाम को जड़ से नष्ट कर देते हैं। कर्माणि निर्दहति च भक्ति भाजाम, कर्मों के परिणाम को अपनी भक्ति से जड़ से नाश कर देते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लेकिन इंद्र हो या इंद्र गोप हो, वो कर्मों के बंधन से बच नहीं सकते अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते तो। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने सारे पाप कर्मों के परिणामों को जड़ से नष्ट कर देते हैं। तो कोई बिरला ही व्यक्ति है जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है और वो जड़ से उखाड़ देता है अपने सारे पापों के इच्छाओं को। ये जो भौतिक इच्छाएं, यही पाप करवाती है, तो इसको समूल नष्ट कर देता है भगवान की भक्ति से। श्रेयस्रतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों, शुभाशुभ में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिर सकते हैं और सकाम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है, तो भौतिक भोगों की उसकी इच्छाएं बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयास के स्वतः नष्ट हो जाती है।
तो जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी भोग करने की प्रवृत्ति और भौतिक इच्छाएं अपने आप ही नष्ट हो जाती है। उनको भोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है, भौतिक इच्छाएं भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी जो है, वो जानते तो हैं पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है, लेकिन उनकी भोग करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। तो भोग करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती, तो इसीलिए वो ब्रह्म ज्योति से भी नीचे गिर जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी उनकी भोग करने की प्रवृत्ति और भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती, और इसीलिए ये ज्ञानी लोग जो हैं, वो ब्रह्म ज्योति से भी नीचे आके गिर जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी भोग करने की प्रवृत्ति को खत्म करना, पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करना। तो यही कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अतः ज्यों ही वह भक्ति के पद को प्राप्त करता है, वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें श्री कृष्ण तुष्ट हो। तो ये पाप और पुण्य जो है, ये दोनों फंसाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। असलियत में यह समझना चाहिए कि पुण्य कर्म करना भी अच्छा नहीं, पाप कर्म करना भी अच्छा नहीं, दोनों ही अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में रहते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं, और जो सत्व गुण में रहते हैं वो स्वर्ग लोकों में जाते हैं, और जो रजोगुण में रहते हैं वो पृथ्वी पे आते हैं। तो पुण्य कर्म करने वाले कौन है? सत्व गुण में रहने वाले। तो पुण्य कर्म से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म करोगे तो भगवान के धाम में नहीं जा सकते। पुण्य कर्म करने से सिर्फ स्वर्ग में जा सकते हो, और फिर वापस क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस पुण्य खत्म हो जाएंगे और आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये पुण्य कर्म करना भी पूरी तरह से सही नहीं है, और पाप कर्म करना तो और भी खराब है, क्योंकि पाप करोगे तो फिर नरक में और नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। तो पुण्य कर्म करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जाना अल्टीमेट नहीं है, स्वर्ग परम सत्य नहीं है, वहां से वापस आना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग चले गया। स्वर्ग जो है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं, यहां से भी वापस आना पड़ता है। तो न ही पुण्य अच्छा है, न ही पाप अच्छा है, दोनों ही अच्छा नहीं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो पुण्य और पाप के चक्रों में फंसते नहीं। वे सिर्फ वासुदेव के परायण रहते हैं। वे वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सोचते हैं। वो सारे समय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। वो इन पुण्य और पाप के चक्कर में फंसते नहीं। चूंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतएव उनके गुरु शिल सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञान कांड विषयक दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए शिल सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात भली भांति जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। तो न ही कर्मकांड परीक्षित महाराज को प्रसन्न कर सका, और न ही ज्ञान कांड, न ही कर्मकांड के नियम उनको सेटिस्फाई कर सके, और न ही ज्ञान कांड के नियम। तो कर्मी बनने से, ज्ञानी बनने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी समझ गए उनके हृदय की बात कि ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ये भक्ति के सिवाय और कोई चीज इनको आनंद प्रदान नहीं कर सकती। केचित शब्द का यहां पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 7वें अध्याय 3 श्लोक में बतलाया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि हेतु प्रयत्नशील होता है,
और इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो हजारों में कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन हजारों सिद्धों में से कोई एक होता है जो भगवान को वास्तव में तत्व से जान पाता है। तो लाखों में कोई एक है जो भगवान कृष्ण को समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है। तो व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि श्री कृष्ण को पुण्य कर्मों या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो श्री कृष्ण को समझना है। श्री कृष्ण को न समझ पाने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो गए, या कि वे भगवान श्री कृष्ण या श्री नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम आत्मा परमात्मा में मिल गए और हम भी नारायण बन गए। तो वे भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते, और वे सोचते हैं कि हम तो मुक्त हो गए, हमको सारे शास्त्रों का ज्ञान मिल गया और हम तो अब नारायण बन गए और हम मुक्त हो गए। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। भक्ति की शुद्धता को सूचित करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पहले स्कंद पहले अध्याय 11वें श्लोक में कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो शुद्ध भक्ति क्या है? अब यहां पर शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल रूप से करे, तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। तो भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करें? अनुकूल भाव से। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करें अनुकूल भाव से, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, और बिना किसी भौतिक इच्छा के। प्रहलाद के हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद से कहा कि वरदान मांगो, वर मांगो। प्रहलाद बोलते हैं कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मेरे हृदय में जो भी भौतिक इच्छाएं हो उनको निकाल दो, तो यही वर चाहिए। तो नरसिंहदेव बोलते हैं कि आपके हृदय में तो कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, तो और कोई वर मांगो। तो वे बोलते हैं कि मेरे पिता को अपने धाम में वैकुंठ में ले जाओ, उनका उद्धार कर दो। तो नरसिंहदेव बोलते हैं कि आपके तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है, तो आपके पिता का तो उद्धार हो ही गया। तो इस प्रकार से प्रहलाद जैसे भक्त, उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। तो यहां पर एक शब्द आया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषाओं को एक अभिलाषा को छोड़कर, उन सारी अभिलाषाओं से शून्य, सारी अन्य अभिलाषाओं से शून्य शून्य, एक अभिलाषा को छोड़कर। वो कौन सी एक अभिलाषा है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की। कृष्ण को प्रसन्न करने की अभिलाषा को छोड़कर सारी भौतिक अभिलाषाओं से शून्य, सारी आध्यात्मिक अभिलाषाओं से भी शून्य। नहीं कोई आध्यात्मिक अभिलाषा, न कोई भौतिक अभिलाषा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म कांड और ज्ञान कांड के बारे में मैंने चर्चा की कल भी और आज भी। तो ज्ञान कांड और कर्म कांड से शून्य, ब्रह्म में विलीन होने की भावना से शून्य, ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और भौतिक इच्छाओं से शून्य। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और अनुकूल भाव से भगवान की नवविधा भक्ति करना। नवविधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेष नवलक्षणा। तो ये 9 विधा भक्ति जो प्रहलाद ने बताई है, अनुकूल भाव से करना, बिना किसी भौतिक इच्छा के, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से, और बिना मुक्ति के, ब्रह्म में मुक्ति के, ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा के बिना, बिना स्पेकुलेशन के, शास्त्रों के ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना, अपने मन मर्जी से उसका मतलब नहीं निकालना, और बिना भौतिक इच्छाओं के। तो ऐसी भक्ति उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति कहलाती। श्रील रूप गोस्वामी
आगे यह भी बतलाते हैं कि भक्ति क्लेशग्नि शुभदा है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अंगीकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक क्लेश पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं और उसे पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि यह मोक्ष लघुता कृत भी कही जाती है। तो भक्ति जो है वो हमारे जीवन में मंगल ले आती है। कई लोग बोलते हैं हमारा जीवन को मंगल होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। तो भक्ति जो है शुभता देने वाली है, हमारे जीवन में मंगल लाने वाली है और मोक्ष को लघुकृत कर देती है। ये जो मोक्ष है ना, मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में विलीन होना, इसको ये लघुकृत, छोटा कर देती है। तो इसको छोटा बना देती है मुक्ति को। तो यह है भक्ति। अभक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनमें पाप में सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। उनके हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा अज्ञान के कारण बनी रहती है। ये पाप कर्म 3 कोटियों में विभाजित किए जाते हैं। तो ये जो सकाम कर्मी होते हैं वे 3 प्रकार के पाप कर्म करते हैं। एक प्रकार का पाप कर्म उसको बोलते हैं पातक, एक होता है महापातक और तीसरा होता है अति पातक। इसके 2 विभाग किए जाते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध उन पाप फलों का द्योतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोगा जा रहा है। तो प्रारब्ध वो क्या है? जो हम अभी भोग रहे हैं पाप कर्मों का परिणाम, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और अप्रारब्ध संभाव्य कष्ट के स्रोतों का है। जो कष्ट हमको आगे मिलने वाले हैं वो अप्रारब्ध है। जब भी पापों के बीज फलित नहीं होते तो ये फल अप्रारब्ध कहलाते हैं। तो जो पापों के फल हमको नहीं मिलते वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं तो उनको अप्रारब्ध कहलाते हैं और उनको संचित कर्म भी कहते हैं। पाप कर्म के ये बीज अदृश्य होते हैं किंतु ये असीम होते हैं और इसका कोई भी पता नहीं लगा पाता कि सर्वप्रथम उन्हें कब बोया गया था। तो ये पाप कर्म के जो बीज हैं वो इतने सारे हैं कि पता नहीं लगाता कि कब कौन सा बीज को हमने बोया था। वे पाप फल जो अंकुरित हो चुके हैं और जो प्रारब्ध कहलाते हैं, उनके कारण मनुष्य को या तो निम्न कुल में जन्म लेते हैं या अन्य कष्टों से पीड़ित होते देखा जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति ग्रहण करता है तो पाप में जीवन की सारी अवस्थाएं, प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज समाप्त हो जाती है। तो ये पाप कर्म की जो सारी अवस्थाएं हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध और बीज, ये सब भगवान की भक्ति से समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, यथाग्नि सुस्मृद्धार्चिः करोति अधांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिर् उद्धवैनांसि कृत्स्नश। हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो उसमें डाले गए पाप कर्म रूपी सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है। तो ये पाप कर्म क्या है? अग्नि में डालने वाला ईंधन। अग्नि में जो हम लकड़ी डालते हैं ना उसको और प्रज्वलित करने के लिए, तो ये पाप कर्म वो ईंधन है। तो भगवान की जो भक्ति है तो इस सारे ईंधन को वो खत्म कर देती है, भस्मसात कर देती है। तो न ही कोई ईंधन होगा और न ही ये अग्नि प्रज्वलित होगी। यह भक्ति किस प्रकार से पाप में जीवन के फलों को समाप्त कर देती है उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद 33वें अध्याय 6 श्लोक में की गई है, जो भगवान श्री कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश देते समय कहते हैं, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् वहनात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हे प्रभु, यदि चांडालों के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी
आपके यश को सुनता है और बारंबार उसका कीर्तन करता है, तो आपको नमस्कार करता है और आपका स्मरण करता है, तो वह ब्राह्मण से बढ़कर है। तो जो व्यक्ति, अगर वो चंडाल के परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, अगर वो भगवान की लीलाओं को श्रवण करता है, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण करता है बारंबार, और बारंबार उसका कीर्तन करता है और भगवान को नमस्कार करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो वो बड़े से बड़े ब्राह्मण से भी बढ़कर है। ये देवहूति माता भगवान कपिल देव को बता रही है। अतएव यज्ञ करने का पात्र है। तो ऐसा चंडाल व्यक्ति, जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करने के कारण वो ब्राह्मण से भी बढ़कर हो जाता और वो यज्ञ करने का पात्र बन जाता। इसीलिए जिसने आपका साक्षात दर्शन किया हो, उसके विषय में क्या कहा जाए। तो जो आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, लीलाओं का कीर्तन करता है, आपकी लीलाओं का स्मरण करता है, आपको नमस्कार करता है, वो ब्राह्मण से बड़ा हो जाता है। तो जो व्यक्ति आपका दर्शन करता है, साक्षात दर्शन करता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो भगवान के जो दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर, तो वो कोई कोई साधारण चीज नहीं। कुंती महारानी बताती है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा संतुता शश्वत। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में ये विपत्तियां आते रहें, बार बार आते रहें। क्यों आते रहे? क्योंकि जब भी ये विपत्तियां आती हैं, तो आप हमारी रक्षा करने आते हो, और आप हमारी रक्षा करने आते हो और हमको आपके दर्शन होते। और आपके दर्शन होने का मतलब है कि हमको जन्म मृत्यु व्याधि का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, भगवान के धाम में जाएंगे। तो भगवान के दर्शन करना कोई साधारण चीज नहीं। पद्म पुराण में एक उक्ति है कि जिन व्यक्तियों के हृदय भगवान श्री विष्णु की भक्ति के प्रति अनुरक्त है, वे जीवन के समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त कर दिए जाते हैं। तो जिनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति और कृष्ण के प्रति भक्ति होती है, अनुरक्ति होती है, उनको सारे पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। ये फल सामान्यतः 4 अवस्थाओं में रहते हैं। इनमें से कुछ तुरंत फल देने वाले होते हैं, कुछ बीज रूप में रहते हैं, कुछ अव्यक्त रहते हैं, और कुछ वर्तमान से संबंधित होते हैं। ऐसे सारे फल भक्ति द्वारा तुरंत निरस्त हो जाते हैं। जब किसी के हृदय में भक्ति उपस्थित होती है, तो पाप कर्म करने की इच्छाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रह पाता। तो जैसे ही हमारे हृदय में भगवान कृष्ण और विष्णु के प्रति भक्ति पैदा हो जाती है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भक्ति की पहली सीढ़ी जो है वो श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो सबसे पहले भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से, आदौ श्रद्धा। तो जैसे ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है किसी जीव के हृदय में, भक्ति उपस्थित हो जाती है, और भक्ति उपस्थित होने से उसके हृदय में पाप करने की इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। पाप में जीवन अज्ञान के कारण होता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना। किंतु पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने पर उसे अनुभूति होती है कि वह ईश्वर का नित्य दास है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में इसके बारे में बताते हैं, राधा कृष्णा बोला बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्णा बोला बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्णा बोलो संगे चलो, ए मात्र बिखा चाई। जीव कृष्णा दास ए विश्वास,
করলে তো আর দুঃখ নাই। राधा कृष्णा बोल बोलो रे शोभाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो भगवान के इतने महान नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो इस गीत में बता रहे हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब राधा कृष्ण का नाम लो, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। हरे जो है वो राधा रानी के लिए कहा गया है और कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण बोल बोलो रे शबाय। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि राधा कृष्ण का नाम बोलिए। राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो। आप राधा कृष्ण का नाम लो और मेरे साथ चलो। यही मात्र भीखा चाहिए, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जीव कृष्ण दास यही विश्वास, कोरली तोवर दुखो नाई। ये छोटा सा गीत है लेकिन इसमें इतनी बड़ी शिक्षा है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है कि जीव जो है वो कृष्ण का दास है। ये हमारी हमारी जो है वो पोजीशन है, ये हमारा स्वरूप है। होता है ना कि जैसे मिश्री का स्वरूप क्या है, मीठा। नमक जो है वो नमकीन होता है, तो ये उसका स्वरूप है, उसकी क्वालिटी है। तो वैसे ही जीव की क्वालिटी क्या है कि वो कृष्ण का दास है, उसका स्वरूप है ये, वो भगवान का अंश है और वो कृष्ण का दास है, सेवक है कृष्ण का। तो जब अपने स्वरूप को हम जान लेते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, तो अगर विश्वास हो जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम जान जाते हैं और पूरा विश्वास हो जाता है, कोरले तो और दुखो नाए, तो फिर भौतिक संसार का दुख हमको सता नहीं पाता। फिर समझ जाते हैं कि भौतिक संसार का दुख तो ये सर्दी और गर्मी की तरह है। भगवान ने जो बताया ना कि ये सर्दी गर्मी की तरह है, तो एक उदाहरण देकर समझाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब रात के समय हम सोते हैं तो रात में कई बार हम सपने में देखते हैं, स्वप्न में, कि कोई शेर आया है और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो हम लोग डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उठते हैं, सुबह को उठ के आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई शेर नहीं है, हम तो ऐसे ही डर रहे थे, स्वप्न में था वो। तो स्वप्न में और रियलिटी में दोनों में फर्क है। तो शिला प्रभुपाद जी को पूछा किसी भक्त ने, तो ये क्या भौतिक जीवन जो है हम जी रहे हैं इस भौतिक संसार में, ये क्या स्वप्न है? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि भौतिक संसार में ये सुख दुख, ये भौतिक जीवन जो भी हम जी रहे हैं, तो ये स्वप्न की तरह है। जैसे रात का स्वप्न कुछ घंटों में खत्म हो जाता है ना, तो वैसे ये जीवन भी 40 50 60 साल 20 साल 60 साल 80 साल में खत्म हो जाएगा, ये स्वप्न है। तो फिर असली जीवन क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कृष्ण भक्ति आप कर रहे हो ना इस जीवन में, वही रियलिटी है। आप जो 70 साल 80 साल 60 साल अपने जितने भी साल अपने जीवन में कृष्ण भक्ति की है, वही रियलिटी है, वही शाश्वतता है, वही असली जीवन है। और बाकी जो भी भौतिक चीजें हम कर रहे हैं, ये सब के सब स्वप्न है, ये रात का स्वप्न है। और जैसे सुबह होगी ये स्वप्न खत्म हो जाएगा, आपके 60 साल 80 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो हमेशा रहने वाला है हमारे साथ, शाश्वत है, वो हमारी कृष्ण भक्ति है। ये कृष्ण भक्ति हमेशा रहने वाली है हमारे साथ। लेकिन बाकी सब के सब स्वप्न है, ये खत्म होने वाला है रात। जैसे ही रात पूरी हो गई और ये खत्म। तो जैसे हमको ये विश्वास हो जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तो हमारे दुखों का अंत हो जाता है। इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं। पहला है संतता, वह भक्ति जो श्रद्धा तथा प्रेम से निरंतर चालू रहती है। और दूसरी है कादाचित की। पहली है संतता, यह भक्ति श्रद्धा और प्रेम से निरंतर चलती रहती है। और दूसरी है कादाचित की। कादाचित की वह भक्ति जो निरंतर चालू नहीं रहती। तो कादाचित की भक्ति जो है वो हमेशा नहीं चलती, लेकिन संतता भक्ति जो है वो हमेशा चलती रहती है। अपितु ये कादाचित की भक्ति कभी कभी चालू होती है,
कभी कभी जागृत होती है। संतता भक्ति को भी दो विभागों में बांटा जा सकता है। तो संतता भक्ति का पहला विभाग है किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा, कि भगवान में आसक्ति के साथ में भगवान की सेवा करना। और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो ये संतता भक्ति के दो विभाग, आसक्ति के साथ में सेवा करना और रागानुगा भक्ति। राग का मतलब क्या है? राग मार्ग भक्त यार ब्रजवासी जने। राग जो जिनकी आसक्ति है भगवान में, तो वो कौन है? ब्रजवासी। जिनके रागानुगा राग मार्ग के भक्त कौन है? जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं और गोप सखा हैं, यशोदा माता, नंद बाबा। तो ये सब जो है राग मार्ग के भक्त हैं। तार अनुगत भक्त रागानुगा नामे। और उनके अनुगत भक्त जो हैं, उनके फॉलोवर जो हैं, वो रागानुगा कहलाते हैं। तो ये रागानुगा भक्ति है। कादाचित की भक्ति के तीन विभाग किए जा सकते हैं। रागा भासमयी, वह भक्ति जिसमें मनुष्य अनुरक्त प्राय होता है। और दूसरा राग भास शून्य स्वरूप भूता भक्ति, जिसमें रागानुग प्रेम नहीं होता, किंतु मनुष्य सेवा करने की स्वाभाविक स्थिति को चाहता है। और तीसरा है आभास रूपा भक्ति की किंचित झलक। जहां तक प्रायश्चित की बात है, यदि किसी को भक्ति की किंचित झलक प्राप्त हो जाती है तो प्रायश्चित करने की सभी आवश्यकताएं नहीं रह जाती। तो भक्ति ऐसी है कि अगर किसी को भक्ति की झलक मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो फिर प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अतएव जब मनुष्य को रागानुग प्रेम प्राप्त हो चुका हो, तो उसके साथ प्रेम से लगाव हो, जो कि कादाचित्की की प्रगति के लक्षण है, तो प्रायश्चित निश्चित रूप से अनावश्यक हो जाता है। तो ये बहुत ही ऊंचे स्तर की भक्ति के बारे में बताया गया है। न तथा ही अघवान राजन पुयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। हे राजन, यदि पापी व्यक्ति श्री भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और इस प्रकार यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पूर्व में वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। तो यहां पर पहले बताया था कि ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले को तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए कर्मकांडी को। तो इन सब साधनों से पाप की शुद्धि नहीं होती, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्त की, प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और वो भगवान के शुद्ध भक्त की प्रामाणिक सेवा करना सीख लेता है और उनकी कृपा से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके उनकी कृपा को प्राप्त करता है, और वो सीख लेता है कि किस प्रकार से कृष्ण के चरण कमलों को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, तो वह पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि एक पापी व्यक्ति शुद्ध हो सकता है कि जब वो प्रामाणिक गुरु या एक प्रामाणिक चार परंपरा में प्रामाणिक वैष्णव की सेवा करे। सबसे पहला तो ये भगवान कृष्ण भी गीता में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तो क्या विधि है सेवा करने की? सबसे पहले तो समर्पण करना, गुरु के पास जाकर शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को समर्पण करना, उनकी शरण लेना, पूरी शरणागति। तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब है कि पूरा शरण लेना, उनकी पूरी तरह से सरेंडर करना। उसके बाद में सेवया, फिर उनकी सेवा करना, ऐसे प्रामाणिक भक्त या गुरु की सेवा करना। फिर उसके बाद परिप्रश्नेन, उसके बाद में उनसे प्रश्न करना।
कृष्ण तत्व के बारे में। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, परब्रह्म के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में। तो ये सारे प्रश्न कर, ये प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों भौतिक संसार में फंस गया हूं, तो इस प्रकार के प्रश्न करना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी भगवान के शुद्ध भक्त गुरु होंगे वो आपको तत्व के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु की सेवा में लग जाता है, पापी व्यक्ति, तो वो गुरु की कृपा से सीख जाता है कि कैसे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरा समर्पण करना। क्यों वही सिखा सकता है जो भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होगा। साधु वही होता है जिन्होंने पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पण किया है, जिन्होंने भगवान के नाम को पूरी तरह से समर्पण किया है। कृष्ण के नाम और कृष्ण को पूरा समर्पण किए हुए व्यक्ति को ही साधु कहा जाता है, वही साधु है। तो जिन्होंने भगवान के चरणों में पूरा समर्पण किया है, भगवान के नाम में पूरा समर्पण किया है, तो ऐसे साधु की सेवा करने से हम सीख सकते हैं कैसे कृष्ण की चरणों में समर्पण करना, क्योंकि वो सिखा सकते हैं, उन्होंने किया हुआ है। तो बोलते हैं ना कि जो प्रैक्टिकल किया हुआ है वही दूसरे को प्रैक्टिकली सिखा सकता है। जिस गुरु को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, जो चार परंपरा में ही नहीं है, जिसको खुद ही पता नहीं है कि भगवान कौन है, वो बोलता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, मुझे पता नहीं कौन भगवान है। तो ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कृष्ण के चरणों में शरण ली नहीं, तो वो क्या सिखाएगा? तो ऐसा प्रामाणिक गुरु ढूंढना पड़ता है चार परंपरा में, और उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा करनी होती है। तो वो सिखाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हमको समर्पण करना है, और तब जाकर एक पापी व्यक्ति के सारे पापों के परिणाम खत्म हो जाते हैं और वो शुद्ध बन सकता है। तत्पुरुष द्योतक है कृष्ण भावनामृत के प्रचारक का, यथा गुरु का। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा। प्रामाणिक गुरु अर्थात आदर्श वैष्णव की सेवा किए बिना ऐसा कौन है जिसका माया के पाश से उद्धार हो सके। तो जब तक कि हम प्रामाणिक गुरु को नहीं खोजेंगे और प्रामाणिक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यही भाव अन्य अनेक स्थानों पर भी व्यक्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद 5वें अध्याय दूसरे श्लोक में कहा गया है, महत सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते। यदि कोई व्यक्ति माया के पाश से मुक्ति चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त महात्मा की संगति करनी चाहिए। महात्मा वह है जो 24 घंटे श्री भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहता है, जो भगवान की 24 घंटा सेवा करते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। महात्मा कौन है? जो सततम कीर्तन करने में लगे रहते। हमारे आचार्य गुरु अष्टकम में लिखते हैं, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूं जो प्रतिक्षण हर क्षण राधा और कृष्ण की मधुर लीलाओं का आस्वादन करता है। तो यह है महात्मा, यह महात्मा का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि महात्मा जो है वो 16 माला भी बहुत मुश्किल से करता है, 16 माला कर रहा है वो भी स्ट्रगल करते हुए, तो ये महात्मा नहीं है। महात्मा तो 24 घंटा कीर्तनिया सदा हरि त्रनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जो तृण से भी नीचे गिरा हुआ अपने आप को समझता है और पेड़ जितना सहिष्णु है और अमानिना मान की इच्छा नहीं रखता और दूसरों को मान देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो महात्मा है। और वो 24 घंटा कीर्तनिया सदा हरि, 24 घंटा कीर्तन करता है भगवान का। गीता में भी भगवान बताते हैं महात्मा के लक्षण, 9वें अध्याय 13वें श्लोक में,
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो जो भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है और वे मोह से मुक्त रहते हैं, भौतिक संसार के मोह से मोहित नहीं रहते और देवी प्रकृति की शरणागत रहते। देवी प्रकृति कौन है? राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी के शरणागत रहते हैं। जिन्होंने राधा रानी की शरण ली है तो वे महात्मा है। भजंती अनन्य मनसो, वो भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करते हैं। अनन्य का मतलब क्या है? और किसी अन्य की पूजा नहीं करते। वो 33 करोड़ देवी देवता है। शास्त्रों में वर्णन है। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि क्या 33 देवी देवता है या 33 करोड़ है? तो प्रभुपाद जी ने बोला हर ब्रह्मांड में 33 करोड़, तो दूसरे ब्रह्मांडों में और भी 33 करोड़, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग 33 करोड़ है, तो 33 करोड़ है देवी देवता। तो कितने देवताओं का भजन करोगे? तो जो महात्मा होता है वो कृष्ण के भजन में लगा रहता है अनन्य भाव से, और किसी का भजन नहीं करता। तो ये हमारे एक भक्त है महात्मा, जिन्होंने गीत लिखा है कि मेरे तो सिर्फ राधा कृष्ण है और कोई नहीं है, मैं किसी और का भजन नहीं करता। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। मेरे जीवन की और मरण की गति और कोई नहीं है, राधा कृष्ण ही है मेरे प्राण, और मेरे जीवन की गति, मेरे जीवन का लक्ष्य राधा कृष्ण ही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महात्मा भक्त जो सिर्फ राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, हनुमान जैसे भक्त जो राम के सिवा किसी और की भक्ति नहीं करते, हनुमान से अनन्य भक्ति को सीखना चाहिए। तो ये अनन्य भक्ति कहलाती है, किसी और अन्य की भक्ति नहीं। तो जो भजंती अनन्य मनस्सो, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तो ऐसे भक्त जो है वो महात्मा कहलाते हैं। वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसके पास में अन्य कोई व्यस्तता नहीं रहती। तो वो महात्मा के पास में 24 घंटा एक ही काम रहता है, कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, और कुछ नहीं। वो 24 घंटा बिजी रहता है एक ही काम करने में, राधा कृष्ण की सेवा करने में। मनुष्य को पाप फलों से मुक्त होने, मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने तथा कृष्ण प्रेम में प्रशिक्षित होने के लिए वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे महात्मा को ढूंढना पड़ेगा जो नरोत्तम दास ठाकुर की तरह हो, जो हनुमान की तरह हो। अब सोचो अगर हनुमान जैसा गुरु मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसा गुरु नरोत्तम दास ठाकुर की तरह। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे भक्त थे हमारी परंपरा में कि जब वो कीर्तन करते थे तो बड़े बड़े देवता भी उनका कीर्तन सुनने आते थे। और उनके कीर्तन में, नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, वो सब भगवान के धाम में जा चुके थे। वो सब वापस प्रकट हो जाते थे धरती पर और नृत्य करने लगते थे नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं हमारी परंपरा में। तो ऐसा महात्मा होना चाहिए, तो उनकी सेवा करनी है। यह कहलाती है महत सेवा। महात्मा का सेवा का फल है। महात्मा का सेवा का फल क्या है कि महात्मा की सेवा करने से, उनकी कृपा से हम सीखते हैं कि कैसे हम भगवान को समर्पण करें, क्योंकि उन्होंने भी भगवान को समर्पण किया हुआ है। निसंदेह यदि कोई शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाता है तो उसके पाप में जीवन के सारे फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भक्ति की आवश्यकता
पापों को तुच्छ ढेर को नष्ट करने हेतु नहीं, अपितु श्री कृष्ण के प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए पड़ती है। तो भक्ति ऐसी चीज है कि वो भक्ति की आवश्यकता पाप को खत्म करने के लिए नहीं, पाप के कर्मों को खत्म करने के लिए नहीं, पाप के परिणाम को खत्म करने के लिए नहीं है भक्ति। भक्ति का लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। तो जब एक जीवात्मा भगवान की भक्ति और उनकी सेवा करने लगता है, तो भगवान की सेवा करते करते पाप के परिणाम तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं ना, एडिशनल, तो ये अपने आप होने लगता है। इसके लिए कोई खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में जब भक्त लगा होता है, तो पाप कर्म की प्रवृत्ति और पाप कर्मों के परिणाम अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश की पहली झलक पाते ही कोहरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की सेवा प्रारंभ करते ही उसके पाप फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे हम शुद्ध भक्त की सेवा करना शुरू करते हैं, तो हमारे पाप कर्मों के परिणाम जो है वो खत्म होने लगते हैं। इसके लिए किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। कृष्णार्पित प्राण शब्द इस भक्त का द्योतक है, जो अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा करने में अर्पित कर देता है, न कि अपने आप को नारकीय जीवन के मार्ग से बचाए जाने हेतु। तो एक भक्त नारायण परायण या वासुदेव परायण होता है, जिसका अर्थ यह है कि वो वासुदेव मार्ग या भक्ति मार्ग ही भक्त का जीवन एवं प्राण है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। छठा स्कंद 17वां अध्याय 28वां श्लोक। ऐसा भक्त कहीं भी जाने से भयभीत नहीं होता। एक मोक्ष की ओर जाने का उच्च लोकों का मार्ग है और दूसरा नरक लोकों में जाने का, किंतु नारायण परायण भक्त को जहां भी भेजा जाए वह निडर रहता है। जो नारायण और कृष्ण के परायण रहते हैं, जो उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, वो कभी भी कहीं भी जाने से डरते नहीं। उनका डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। वह जहां भी रहे एकमात्र श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं। ऐसे भक्त को नरक तथा स्वर्ग की चिंता नहीं सताती। वह तो केवल श्री कृष्ण की सेवा करने में लीन रहता है। जब भक्त को नारकीय दशा में डाल दिया जाता है, तो वो उसे श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं? वैसे होता तो नहीं ऐसा कभी कि भक्त को नरक में भेजा जाता है, लेकिन अगर भक्त को नरक में गलती से भेज भी दे कोई, तो भक्त जो है उसे भी कृष्ण की कृपा समझते हैं। तख्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक। वह विरोध नहीं करता। ओ, मैं श्री कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हूं, मुझे इस कष्ट में क्यों रखा गया है? उल्टे वह सोचता है कि यह श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसा मनोभाव उसी भक्त के लिए संभव है जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपने आप को लगाता है। सफलता का यही रहस्य है। तो सफलता अगर आपको चाहिए अपने जीवन में, तो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु, साधु और शुद्ध भक्त की सेवा में लगना चाहिए। साधरी चिनो हयम लोके पंथाः क्षेमो अकुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायण परायणा। सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चय ही इस भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। तो जिस रास्ते पर भगवान के शुद्ध भक्त चलते हैं, वो सबसे शुभ और मंगलमय मार्ग है। लोग बोलते हैं कि सबसे शुभ चीज क्या है? तो भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, जिस पर भगवान के शुद्ध भक्त, बड़े बड़े गुरु और आचार्य चलते हैं, तो ये मार्ग जो है वो सबसे शुभ और मंगलमय है। और ये सारे शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है और ये भय से रहित है। इस मार्ग पर जो चलने लगता है, उसका धीरे धीरे भय खत्म हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि
उसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति अंगीकार करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो वेदों के कर्मकांड अनुभाग में संस्तुत अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता। वह आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं होता। मायावादी सामान्यतः यह आरोप लगाते हैं कि भक्ति मार्ग स्त्रियों तथा अशिक्षितों के लिए है। यह निराधार आरोप है। भक्ति मार्ग का अनुसरण अत्यंत विद्वान पंडितों यथा श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानुजाचार्य जैसे गोस्वामी द्वारा किया गया है। तो कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, मायावादी कौन है? जो भगवान के रूप को नहीं मानते। तो वो बोलते हैं कि यह भक्ति तो स्त्रियों के लिए होती है, या तो अशिक्षितों के लिए, अज्ञानियों के लिए भक्ति का मार्ग है। शिक्षितों के लिए, विद्वानों और पंडितों के लिए तो भक्ति का मार्ग नहीं है, ज्ञान का मार्ग है, कर्मकांड का मार्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा सखा, तो सुदामा भी जो थे वो ब्राह्मण थे। और हम देखते हैं कि 10वें स्कंद में कथा आती है, भगवान कृष्ण की ब्राह्मण पत्नियां भक्त की कथा आती है। जब ये ब्राह्मण जो हैं जंगल में बैठकर यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए, तो कृष्ण बलराम ने अपने सखाओं को भेजा कि जाकर इनसे खाद्य सामग्री लेकर आओ। तो यज्ञ क्यों करते हैं हम? यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम खुद उनसे यज्ञ की सामग्री, खाने के पदार्थ मांग रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया उन ब्राह्मणों ने। लेकिन उन ब्राह्मण पत्नियों ने जब देखा तो उन्होंने सारी भोज्य पदार्थों को अपने सिर पर उठाकर भगवान कृष्ण के पास में और बलराम के पास गई और उनको जाकर संतुष्ट किया। तो ये ब्राह्मण की पत्नियां, चाहे वो बड़े से बड़ा विद्वान हो, चाहे वो कोई राजा हो, जैसे कृष्ण भी गीता में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परंतपा। तो ये भगवत गीता का ज्ञान मैंने राज ऋषियों की परंपरा में दिया। तो ये भगवत गीता का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये बड़े बड़े राज ऋषियों ने इसे ग्रहण किया भगवान से। भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता आज से करोड़ों साल पहले अर्जुन को बता रहे हैं गीता की हिस्ट्री, कि मैंने गीता को पहले भी सुनाया है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले सूर्य लोक के राजा विवस्वान को भगवत गीता सुनाई। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाया, फिर वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु को सुनाया, जिसके वंशज भगवान राम है। तो इस प्रकार से ये राजाओं की परंपरा में ये भगवत गीता का ज्ञान आगे बढ़ा। तो ये शास्त्रों का, भगवान की भक्ति का जो ज्ञान है, भगवान की भक्ति है, ये कोई मूर्खों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। ये बुद्धिमानों के लिए भी है, ये बड़े बड़े राजाओं के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए भी है, पंडितों के लिए, सबके लिए, और स्त्रियों के लिए भी है, और अशिक्षितों के लिए भी है। तो सबके लिए ये ज्ञान है। लेकिन ऐसे मायावादी लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ स्त्रियों और अशिक्षितों के लिए। तो ये गलत है। भक्ति मार्ग के यही वास्तविक अनुगामी है। कोई चाहे शिक्षित हो या उच्च कुलीन हो या ना हो, उसे इनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। बड़े बड़े आचार्यों के, बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के, प्रहलाद जैसे भक्तों के, भीष्म पितामह जैसे भक्तों के, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जैसे भक्तों का पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। महाजनों ये न गतस्थ पंथा, मनुष्य को महाजनों के मार्ग का पालन करना चाहिए। जो रास्ता हमको महाजन दिखाते हैं उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं वो महाजनों के रास्ते को अपनाते हैं, वो अपना रास्ता नहीं बनाते, अपना तरीका नहीं बनाते। मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आजकल आजकल ऐसा हो रहा है, कई ऐसे पंथ हैं जो अपना अपना तरीका, अपना अपना मार्ग, अपनी अपनी किताबें लिख रहे हैं, अपना बना रहे हैं। तो अपने रास्ते पर चलना नहीं है। महाजन ये न गतस्थ पंथा,
उस रास्ते पर जाना चाहिए जहां पर महाजन चलते हैं। भगवान के महान भक्त भीष्म पितामह जैसे, प्रहलाद जैसे, बलि महाराज जैसे, वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी जैसे, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमारे लिए रास्ता सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सुशीलाः साधवो यत्र नारायण परायणा, क्योंकि ऐसे महापुरुष ही पूर्ण पुरुष होते हैं। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वें श्लोक में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। जिसमें श्री भगवान के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो कम बुद्धि वाले हैं, वे भक्ति मार्ग का गलत अर्थ लगाते हैं। तो जो भक्ति के मार्ग में बड़े चढ़े होते हैं, उनके अंदर सारे देवताओं के सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। तो वे देवताओं से कम नहीं होते। भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद जैसे, भीष्म पितामह जैसे, वेद व्यास जैसे, बलि महाराज जैसे भक्तों को तो देवता भी प्रणाम करते हैं। तो उनके अंदर सारे दैवी गुण पाए जाते हैं। तो आज कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, आज दूसरे दिन की कथा को।